ये है कोइम्ब्रा। ये पुर्तगाल का चौथा बड़ा तारीखी शहर है और ये मुल्क के नक्शे में अगर देखें तो ये बिल्कुल वस्त में वाक़या है। ये जो सा शहर है कदीमी दौर से काफ़ी मशहूर शहर है सकाफ़ती और तालीमी मरकज़ की वजह से। इस शहर की खूबसूरती और तारीख़ी अहमियत की वजह से ये पुर्तगाल में एक बहुत मकबूल सियाती मकाम भी है। यहाँ की यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ कोइम्ब्रा। जी तो पुर्तगाल की सैर के दौरान मैंने ये सोचा था कि मैं इस शहर में ज़रूर जाऊँगा क्योंकि ये शहर जो है काफ़ी ज़्यादा कदीम शहर है और इस शहर में सबसे पहले यहाँ पर एक किला बना था और किले की वजह से इस शहर की आबादी मुसलसल बढ़ती गई और ये एक बड़ा शहर कहलाया गया। और ये देखें जी यहाँ पर है म्यूनसिपल जो है सुपर मार्केट कह लें, रोज़मर्रा की चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। और अभी मैं आपको शहर के मरकज़ की तरफ लेके जा रहा हूँ जो इस शहर का सिटी सेंटर कहलाता है। जी व्यूअर्स, तो इस वक्त मैं हूँ इधर पुर्तगाल के एक सिटी में जिसका नाम है कोइम्ब्रा। जी तो कोइम्ब्रा में भी पार्किंग का बड़ा मसला है। बहरहाल पार्किंग तो हमने कहीं गाड़ी भी लगा दी है और अभी हमने सोचा पैदल ही चलते हैं और इस सिटी को जाके देखते हैं कोइम्ब्रा को। ये देखें जी बस जा रही है, यहाँ से बस जा रही है और ये देखें जी रोडें यहाँ पर अभी भी पत्थरों की बनी हुई हैं। काफ़ी कदीम शहर है। तो यहाँ पर देखें बसों की काफ़ी आमदोरफ्त है और ये वाइट और येलो टाइप की बस बनाई हुई है इन्होंने। तो वैसे अभी हम जा रहे हैं स्पेशल जगह पर जिसका नाम है क्लस्टोर मांगा। क्लस्टोर मांगा जो है वो काफ़ी मशहूर है। तो ये है जी देखें क्लस्टोर मांगा को जी किंग जॉन III ने बनाया था और ये काफ़ी ज़्यादा मकबूल है इस शहर में। बड़ा प्यारा व्यू है जी यहाँ का भी कोइम्ब्रा का। पुराने ज़मानों में यहाँ पर एक चश्मा होता था, इसको फाउंटेन वाल अभी आजकल कहते हैं। तो यहाँ से लोग पानी भरने के लिए इस शहर में इस जगह से आते थे। तो ये काफ़ी कदीम शहर है। तो कोइम्ब्रा में आजकल बड़ी गर्मी है, यहाँ पर बड़ा मौसम गर्म जाता रहता है। और कोइम्ब्रा जो है ये भी एक सिटी है, बड़ा तीसरा चौथा सिटी आप कह सकते हैं पुर्तगाल का। यहाँ पर काफ़ी पुरानी इमारतें भी बनी हुई हैं कोइम्ब्रा में। ये देखें जी कितनी पुरानी यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं और अभी भी यहाँ पर पत्थरों से काफ़ी ज़्यादा जो है काम आप देख रहे हैं। और ये काफ़ी कदीम शहर है। कोइम्ब्रा जो सा था किसी ज़माने में पुर्तगाल का दारुल हुकूमत भी रहा है। तो यहाँ पर अभी देखें तो काफ़ी ज़्यादा कदीम और बिल्डिंग्स वगैरह और रोड वगैरह नज़र आ रही हैं। तो अभी हम जो है शहर के बिल्कुल वस्त में यानी सेंटर में जाना चाह रहे हैं कि वो जो है काफ़ी ज़्यादा मशहूर इलाका है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो होती हैं इसको आते हैं देखने के लिए। तो ये है जी सेंटर, आपने टीवी वगैरह में काफ़ी फ़िल्मों में भी इसको देखा होगा। ये एक चर्च बना हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी है। यहाँ पर आप सिर्फ पैदल ही जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आप गाड़ी नहीं लेकर आ सकते। तो इसके गिरदोनवा में काफ़ी ज़्यादा जो से रेस्टोरेंट भी बनाए हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर तो ये समझ लें कि ये इस शहर का दिल है। तो बस ये चर्च है जी और इसके साथ आसपास थोड़ी सी दुकानें भी हैं, कुछ रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं। ये देखें आपको मैं मज़ीद क्लोज़ अप दिखा रहा हूँ। तो काफ़ी पुराना है और यहाँ पर इन्होंने अपना झंडा भी लगाया हुआ है। If I'm not mistaken,
सामने ये बैंक की जो है बिल्डिंग है, आप देख रहे हैं। जी तो शारा शहरी जो है बहुत ही पुराना है। अभी तक तो मैंने कोई नई बिल्डिंग इसमें देखी नहीं है, सारी चीज़ें पुरानी पुरानी नज़र आ रही हैं। तो बहरहाल ये देखें, ये भी काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। तो काफ़ी अब भूख लग रही है, तो अब हम देख रहे हैं कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल जाए तो वहाँ पर जाकर कोई खाना वगैरह खाया जाए। तो बहरहाल ये देखें बिल्डिंग्स ही हैं सारे सेंटर में, आप देख रहे हैं। ये आपको बैंक दिखा रहा हूँ और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, तो उधर चलते हैं। जी तो ये जो सा था रेस्टोरेंट में फूड था हमारा सारा, और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट डिशेस थी और सब ने डिफरेंट मंगवाया। और ये नेचुरल था सारा, वेजिटेरियंस और जूस वगैरह, तो सब ने अपनी अपनी डिशेस मंगवाई। तो ये जो रेस्टोरेंट था ये काफ़ी नेचुरल तौर पे बना हुआ था। इसमें जो सा था उन्होंने काफ़ी ज़्यादा परिंदों की तस्वीरें भी बनाई हुई थी। और ये देखें कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स इन्होंने बनाई हुई हैं नेचुरल ब्यूटी के तौर पे। जी तो ये है जी यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा का जो सा मेन इलाका, सिटी सेंटर भी आप इसको कह सकते हैं, बिल्कुल सेंटर में है सिटी के। और इस यूनिवर्सिटी की वजह से ही ये सारा शहर चलता है। और ये इसका सारा इर्द गिर्द का इलाका है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक चर्च भी है। तो ये जो कैनबरा सिटी है इसका ये सबसे इम्पोर्टेंट और मशहूर जगह है। तो बिल्डिंग यहाँ पर देखें काफ़ी पुरानी है, और यहाँ पर टूरिस्ट और स्टूडेंट्स और हर कोई इधर ही इस शहर में आता है, इस जगह पर ही आता है। पुराने ज़माने की यहाँ पर गलियाँ हैं छोटी छोटी सी। और बस अगर आपने इस जगह को देख लिया तो आप समझें कि आपने कैनबरा को जो है सारा एक्सप्लोर कर लिया है, क्योंकि ये एक इसका बिल्कुल सेंटर है। हाँ जी तो ये है जी कैनबरा की स्ट्रीट्स आप देख रहे हैं। तो ये भी सिटी सेंटर का इलाका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंज है दूसरी रोड के साथ या स्ट्रीट्स के साथ। तो ये काफ़ी बड़ा सा इलाका है, स्पेस ही मैं आपको ये दिखाता हूँ। देखें ये देखें इसके अलावा यहाँ पर बड़ी छोटी छोटी सी रोड भी उन्होंने बनाई हुई हैं जो पुराने ज़माने की हैं। तो इससे यही शो हो रहा है कि ये जो सिटी है ये काफ़ी ज़्यादा पुराना सिटी है। अभी मैं इसकी दूसरी साइड पे जा रहा हूँ, इस गली से जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये देखें छोटी छोटी सी दुकानें हैं यहाँ पर, और काफ़ी चढ़ाई भी है यहाँ पर काफ़ी रोड्स की। और बैक पर कॉलेज मगना नज़र आ रहा है आपको, ये देखें। और इस तरह सारे घर हैं यहाँ पर बनाए हुए, काफ़ी ज़्यादा पुराने घर बनाए हुए हैं। और ये देखें काफ़ी बिल्डिंग्स हैं पुरानी ये वाली। पुर्तगाल के बारे में यही मैंने देखा कि ये पहाड़ी इलाके का एक मुल्क है, यहाँ पर ज़्यादातर पहाड़ी ही हैं। तो ये भी देखें पहाड़ी है एक किस्म की, पहाड़ियों पर ये काफ़ी ज़्यादा मुल्क बना हुआ है। ये सारे देखें मकान वगैरह जो है ना ऊपर नीचे बने हुए हैं। तो ये ज़्यादातर पुर्तगाल जो है पहाड़ी मुल्क ही है। ये देखें जी रोड पे इन्होंने बनाया हुआ ये देखें कितना प्यारा पैलेस बनाया हुआ इन्होंने। कोलिस्टो मगना या
इसको खार्दिम दी मागना भी कहते हैं। तो ये बताता है कि जी पुर्तगाल जो सा था उसकी कैसे दोबारा से रीबर्थ हुआ, वो कैसे दोबारा मुल्क बना। तो ये इसकी याद में बनाया था किंग जॉन ने। और यहाँ पर जो होते हैं ये फाउंटेन्स लगे हुए हैं, ये 24 आवर चलते रहती हैं और बस आप इसके अंदर से भी वॉक कर सकते हैं। ये मागना जो सा था ये मुझे बहुत पसंद आया कोइम्बरा में, और यहाँ पर अपनाहित का कोई एहसास हुआ मुझे। काफ़ी खूबसूरत है और ये हल्का फुल्का सा एक इन्होंने पैलेस नुमा का बनाया हुआ है ये। तो बस फिर मैंने सोचा कि चलो आपको ये कोइम्बरा का एक दिखा दूँ इलाका जहाँ पर रोज़मर्रा की चीज़ें मिल जाती हैं, खाने पीने की, दही और मछलियाँ, मुर्गियाँ और सब्ज़ियाँ वगैरह सारी। ये एक मेरा मार्केट सी इधर लगी होती है, लेकिन ये काफ़ी साफ़ सुथरी सी है। ये देखें फ़र्श भी बहुत साफ़ है। तो यहाँ पर लोग सुबह सवेरे आते हैं, इधर से चीज़ें वगैरह ख़रीदते हैं। बस तो मैंने अपनी गाड़ी भी इधर ही पार्क की हुई है। तो यही सोचा कि आप जो सा है यहाँ से निकलते हैं कोइम्बरा से और दूसरी तरफ शहर की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये सफ़र जो सा है काफ़ी लंबा है और दिन की रोशनी में बंदा निकल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि रात को बंदा जो है रास्ता ना भूल जाए। तो ये भी एक स्टैचू नज़र आया था, बिल्डिंग नज़र आई, मैंने कहा चलो इसको भी कैमरे में कैप्चर कर लेते हैं। तो अब यह है कि कोइम्बरा से अभी हम निकल रहे हैं और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ जा रहे हैं कि हमने पुर्तगाल को सारा एक्सप्लोर करना था। तो बस सफ़र अब हमारा स्टार्ट हो गया है दूसरी तरफ। तो बड़ा अच्छा लगा ये कोइम्बरा का जो सिटी था।